तो जिस परिवार को हमने दूर से देखा है, आज वो परिवार आपसे मिलने के लिए, आपकी मोहब्बत देखने के लिए और आपका बड़ा दिल देखने के लिए इस हॉल में, इस ऑडिटोरियम में आपके बीच मौजूद है। मैं नाम लेने जा रहा हूं और इस मंच पे स्वागत कर रहा हूं मिसेस सुषमा, वाइफ ऑफ लेट श्री श्याम सुंदर, और उनके 3 बेटे मिस्टर दीपक, मिस्टर हेमंत एंड मिस्टर भावेश ऑन द स्टेज प्लीज। आइए बैठिए। भाभी जी, जैसा आपने मेरी बातों को सुना होगा अभी, आपके बारे में और आपके इस परिवार के बारे में हमने सिर्फ फोटो में देखा है। हम में से कोई भी आपसे कभी मिला नहीं। और श्याम, अभी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए थे, आप अकेले थे जो अकेले थे? मैं अकेला उस कॉलेज में था, मैं अकेले गया था अटेंड करने के लिए। अच्छा, पूरे बैच में आप अकेले थे जो बिना पेरेंट्स के आए हुए? मैं वहाँ फील किया कि काश मेरे पापा तो आज मुझे छोड़ने आते। हेमंत? सेम एज भैया टोल्ड, जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुआ करती थी या पेरेंट्स फोरम हुआ करते थे तो वो भी फादर को बुलाया जाता था। बर्थडे का केक काटते समय कि मम्मी के बगल में पापा भी होते, वो भी तो आता ही है, लेकिन क्या करें। फिर बाद में पेरेंट्स को बुलाया करता था तो उस दिन मम्मी आया करती थी, तो मम्मी ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाती थी, टीचरों से इंटरेक्ट उतना बढ़िया से नहीं कर पाती थी। फिर भी अच्छे से ही करती थी, ऐसा नहीं है, अच्छे से करती थी, लेकिन फिर भी पापा कुछ अलग ही ढंग से किया करते थे। फिर वो दिन ज़्यादा याद करते बिना पापा के। हम लोग छोटे भी काफ़ी थे। दीपक, तुम सबसे बड़े हो, तुम्हें सेफ शॉप के बारे में कब पता चला? जब क्लास 8 में था तब मुझे पता So चला। means that you were when almost like 13 years old. ये 17,000 की टीम को 4.5 लाख तक पहुंचाने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो इवॉल्व इंडिया सपोर्ट सिस्टम का है, जिसको हर सर और दीपक सर लीड करते हैं। भाभी जी, आपकी श्याम सर का जब एक्सीडेंट हुआ था तो उसके पहले शादी के कितने साल हो चुके थे? 14 साल हो गया था शादी करने के बाद। अच्छा, शादी के 14 साल के बाद वो उनका स्वर्गवास हुआ, तो भी मोटा मोटा 12 साल हो गया है उनका स्वर्गवास हुए। तो आपकी जिंदगी के 2 पहलू हैं। एक वो पहलू है जो 14 साल तक जब आप उनके साथ थी, और एक ये पहलू है जो 12 साल आपने अपने दम पे समाज के साथ और इन बच्चों के साथ में अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ी है। क्या अंतर आया है उन दोनों जिंदगियों में? वो थे तो भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी, आज वो नहीं है तो भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, बाकी उनकी तो याद हमको हमेशा आती है, जब तक हम रहेंगे तब तक आती रहेगी। दीपक, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैंने ये सवाल ना शुरुआत में मम्मी से पूछा था, जब हमने मम्मी की पढ़ाई की और उसकी बातें की थी। मुझे लगता है ये क्वेश्चन तुमसे भी मुझे करना चाहिए। बेटा, बड़ा सोच समझ के जवाब देना मुझको, एंड यू कैन टेक योर टाइम। तुमने इतनी सारी बातें सुनी, अगर सेफ शॉप नहीं होता बेटा, क्योंकि तुमने जब इंट्रोड्यूस किया अपने आप को तो तुमने बताया, मुझे हेमंत ने बताया, भावेश ने बताया अपने स्कूल के बारे में, यू आर स्टडिंग इन टॉप स्कूल, टॉप कॉलेजेस, फ्लैट में रह रहे हो, खाना जो है कुक आके बना के जाता है, कोई दिक्कत नहीं जिंदगी में। अगर सेफ शॉप नहीं होता तो? जर्नी अंकल, मैंने क्लास 12 वाराणसी में पूरी करी है अपनी, वाराणसी में कंप्लीट करी है अपनी, बनारस में रह के। तो मैं वहाँ रहा हूँ और वहाँ से मैं पुणे चलाया, शिफ्ट हो गया। तो ऑलमोस्ट मैंने इंडिया के सारे टॉप मोस्ट सिटी में ट्रेवल कर चुका हूँ, और वहाँ देखता हूँ रेस्टोरेंट, होटल या फिर ढाबा जैसे वगैरह, तो जो 16 से 18 के बीच में कम उम्र के बच्चे जो काम करते हैं, तो शायद अगर हमारे जीवन में सेफ शॉप नहीं होता तो मेरे फादर के ना होने के बाद मैं उस रेस्टोरेंट या ढाबे या फिर होटल में काम किया करता। इतनी छोटी उम्र में बाहर निकलना पड़ता मैं घर को चलाने नहीं, अगर के लिए। मैं नहीं कहता कि ढाबे या रेस्टोरेंट में, लेकिन अगर मैं सच बताऊं कि जिन परिवार को तो ऐसा होता है, उन परिवार के जो बड़े बच्चे होते हैं, लड़के हो या लड़कियां हो, उनको बहुत कम उम्र में अपने घरों से बाहर निकलना पड़ता है। निकलना पड़ता है 17-18 साल की उम्र में नौकरी करना, स्ट्रगल करना शुरू करना पड़ता है, जिसकी आज तुम तीनों में से किसी की जरूरत नहीं है। और अगर भाभी जी, अगर मेरी बात गलत हो तो आप ना कर सकती हैं। श्याम सर इतना कुछ तो करके चले गए कि अब इन तीनों बच्चों को जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं,
करने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना करके गए हैं कि सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब अगर यही बात है कि सोचने की जरूरत नहीं है, तो मुझे ये बताइए कि क्या क्या करके गए हैं श्याम जी ना रहने के बाद भी? क्या क्या प्रॉपर्टीज, घर, गाड़ी, बंगला, क्या क्या बनाया है आपने? हमारे तीनों बच्चे हम गांव में रहा करते थे। उस गांव का नाम है गोविंदपुर, गाजीपुर जिला। हमारे बच्चों को वो सुविधा नहीं मिलता था, इसीलिए हम गांव से किराया की मकान में आ गए। अच्छा, ये श्याम सर जब तक थे तब तक आप लोग गांव में ही रहे हैं? हाँ, हम गांव अच्छा, में रहते। उनके टाइम पे आप गाजीपुर शिफ्ट नहीं किए थे? नहीं, श्याम सर के जाने के बाद आप लोग गाजीपुर शिफ्ट किए, और वो भी किराए पे? किराए के मकान में थे 1.5 साल। 1.5 साल? अच्छा। अब हमको ये लगा कि हम कितना दिन तक किराया की मकान में रहेंगे। अब हमको ये लगा कि हम क्यों ना अपने के लिए खुद का मकान बनवा लें। एक छोटा नहीं, बहुत बड़ा प्लाट हमने खरीद रखा। कहाँ पे? गाजीपुर में। कितना बड़ा प्लॉट? वो 3 बीसे का प्लाट है। 3 बीसा मतलब लगभग 3000 स्क्वायर फीट का। वेरी गुड। उस प्लाट। अच्छा, वो यही है? हैं? हाँ ये आप ही का घर है ना? हाँ यही। चलिए, ये घर बड़ा फेमस है, जानते हो कि नहीं जानते हो? है ना? हाँ, बताइए, इस घर के बारे में बताइए आप। इतना घर बड़ा बनाए हैं आज कि उस घर में कोई रहने वाला भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमारा बड़ा बेटा एक पुणे में रहता है। हाँ। और उससे जो छोटा बेटा है वो बनारस में रहता है। एक उससे जो छोटा बेटा है वो गाजीपुर मेरे साथ रहता है। अच्छा, इस घर के अंदर में सिर्फ आप और भावेश रहते हैं, बाकी तो आप दोनों हॉस्टल में रहते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। चलिए, बस यही एक घर प्रॉपर्टी? नहीं, इसके अलावा भी प्रॉपर्टी मेरा 2 प्लाट गाजीपुर में है। कितने का है? एक दूसरा प्लाट है जो कि 50 लाख का है। गाजीपुर में 50 लाख का? गाजीपुर इसके में। अलावा? अच्छा, और एक जो तीसरा प्लाट है जो कि मेरा खुद का 1 करोड़ का है। 1 करोड़ का है? हाँ। और मैंने मुझे 1 करोड़ से बात याद आई कि आज से 3-4-5 महीने पहले मेरे को दीपक सर एक दिन कहानी सुना रहे थे कि श्याम सर की एक जमीन को सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है, जिसपे हाईवे बनने वाला है। उसका कितना पैसा मिलना है आपको? उसमें 4 लेंथ में मेरा जमीन जा रहा है, जिसमें वो 1.5 करोड़ रुपया मिलने वाला है। अच्छा, सरकार से 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलने वाला है। तो आपने बेसिकली क्या है कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज अपनी गाजीपुर में ही बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज बनाई है, उसके अलावा भी कहीं? उसके अलावा भी मेरा प्रॉपर्टी है। एक प्लाट मेरा बनारस में है जो कि 1.5 करोड़ का प्लाट है। 1.5 करोड़ का प्लॉट बनारस में है? गाजीपुर और बनारस के अलावा कहीं और? उसके अलावा भी मेरा एक प्लाट है जो कि लखनऊ में अंसल ग्रुप में है, जो कि 2 करोड़ का प्लाट है। ये है? यही है आपका प्लॉट? यही है ना? यही है। सिर्फ प्लॉट या कुछ और गाड़ी है। वाड़ी? और मेरे पास पहले एक थे, हमारे हस्बैंड जी का कार था, वो छोटी कार थी। उसके अलावा एक हमने स्मार्ट कार वो स्कॉर्पियो लिए हैं, टॉप मॉडल स्कॉर्पियो है। हाँ। उसके बाद भी एक मेरा खुद का 4 इंडेवर कार जो कि 40 लाख की है। अच्छा, इनके अलावा 40 लाख रुपए का 4 एंडेवर कार है ये वाला? ओके, सो नाइस। अब जो मुद्दे की बात है वो ये है, आप पढ़ी लिखी ज्यादा है नहीं? नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़ी लिखी है। क्या सेफ शॉप के अलावा आपके पास पैसे आने का, कमाई का कोई जरिया है? गांव घर में, वो गांव का नाम क्या बताया था आपने? गोविंदपुर। गोविंदपुर में जमीन बेच के आपने ये सब कुछ खरीदा? नहीं, तो ये पैसा आया कहां से? ये पैसा हमारा सेठ साहब की बदौलत सारा पैसा मानता ही है। नहीं, मैं कोई नहीं मानता। नहीं, सेठ साहब की मैं- बदौलत है। मुझसे लोग ये सवाल पूछते हैं कि सेफ शॉप तो पैसा देता ही नहीं है। अंकल वेट, एक बात बताता हूँ। जब फादर नहीं थे तो हम लोग काफ़ी छोटे थे, और अभी भी छोटे ही हैं, अभी भी पढ़ाई ही करते हैं। उस टाइम काफ़ी छोटे थे, तो फादर ही जो थे वो सोर्स ऑफ इनकम थे, और उनके ना रहने के बाद वो सेफ शॉप थी, और उसी के बदौलत सब चीज़ दिख रहा बेटा, है। मैं ये सवाल ना बार बार इसलिए पूछा क्योंकि लोग भी अक्सर ये सवाल बार बार पूछते हैं, क्या सेफ शॉप सच में आपको पैसा देता है?
और शेफ शॉप नहीं होता तो आज हमारा वजूद नहीं होता, आज मैं यहाँ बैठा नहीं होता, आपके सामने मैं स्पीच नहीं दे पाता। बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, मैं यही जवाब आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, यही सवाल लोग हमसे पूछते हैं। नहीं, लोग कोई कंफ्यूज